नमस्कार दोस्तों। शहर की हलचल भरी जिंदगी में हर इंसान मुस्कुराता हुआ दिखता है। सोशल मीडिया पर हंसी, ऑफिस में परफॉर्मेंस और दोस्तों के बीच चुटकुले, जैसे जिंदगी एक आदर्श छवि बन गई हो। लेकिन इन सब के पीछे क्या छुपा है, ये जानने वाला शायद ही कोई हो। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब आप दुखी होते हैं तो अधिकांश लोग या तो आपको समझ नहीं पाते या फिर मजाक बना देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो इस सच्चाई से टकराया, टूटा, लेकिन फिर अपने जीवन का सबसे अहम सबक सीखा। कष्ट सबको मत बताओ, सिर्फ उन 1% लोगों को बताओ जो तुम्हें सच में सुनते हैं। कहानी की शुरुआत। आदित्य वर्मा, 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत, दिखने में शांत, व्यवहार में विनम्र और हर वक्त मदद के लिए तैयार। बाहर से सब कुछ सही लगता था, अच्छी सैलरी, अच्छा फ्लैट, वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ घूमना और एक सुंदर सी प्रेमिका तान्या। लेकिन आदित्य के भीतर कुछ टूट रहा था। लगातार काम का प्रेशर, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां और धीरे धीरे तान्या से बढ़ती दूरी ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। उसने अपनी परेशानी कई बार दोस्तों से साझा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक जैसा जवाब मिला, अरे यार, तू तो आराम से जी रहा है, इतनी अच्छी जॉब है, क्या टेंशन, थोड़ा रिलैक्स कर, ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन विप्रेशन सब दिखावा है यार, चल पार्टी करते हैं। एक दिन आदित्य ने अपनी तकलीफ सोशल मीडिया पर एक लंबे पोस्ट के रूप में साझा की। लिखा था, कभी कभी लगता है कि मैं लोगों के बीच होकर भी अकेला हूं। क्या कोई है जो सच में सुनेगा, समझेगा बिना जज किए। पोस्ट के कुछ घंटे में ही ढेरों कमेंट्स आए, कुछ स्ट्रांग रहो भाई, कुछ ड्रामा मत करो, लेकिन कुछ लोग हंसी के इमोजी के साथ मजाक उड़ाने लगे। वो पोस्ट उसके लिए एक आंखें खोलने वाला पल था। जब सब दूर होने लगे, वो शाम बहुत भारी थी। तान्या ने कॉल पर कहा, आदि, तुम्हारा ये नेगेटिव एटीट्यूड मुझसे हैंडल नहीं होता, मुझे स्पेस चाहिए। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट में गलती हुई, बॉस ने खुलेआम डांट लगाई और उसके कुछ तथाकथित करीबी दोस्तों ने उस पर ताने कसने शुरू कर दिए कि तू तो इमोशनल फुल है यार, सीरियसली मत ले जिंदगी को। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। उस रात वो अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा, चुपचाप चांद को देखता रहा। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन कोई नहीं था जिसे वो सच में कह सके। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई, अगर तुम अपनी तकलीफ सबको बताओगे तो आधे लोग समझ ही नहीं पाएंगे और बाकी हंसेंगे, पर 1% लोग होंगे जो सच में सुनेंगे, बस उन्हें ढूंढो। एक सच्चा साथी, डॉक्टर कबीर सेन। आदित्य ने फैसला किया कि अब वो बिना समझे लोगों से अपनी बात नहीं कहेगा। अगले दिन उसने मनोचिकित्सक डॉक्टर कबीर सेन से अपॉइंटमेंट लिया। पहली मीटिंग में ही आदित्य रो पड़ा। बोला, मैं थक गया हूं डॉक्टर, किसी को समझ नहीं आता, सब मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर सेन मुस्कुराए, बोले, आदित्य, तुम्हें कोई नहीं समझ पाया इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने आदित्य को लिखने को कहा, हर वो बात जो वो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वो जर्नल आदित्य की खुद से मुलाकात बन गया, जहां सुकून था। धीरे धीरे आदित्य ने एक छोटी सी थेरेपी ग्रुप ज्वाइन की, जहां सभी लोग अपनी कहानियां, संघर्ष और भावनाएं साझा करते थे। उस ग्रुप में एक लड़की थी, आर्या, एक टीचर जिसने बचपन में शोषण झेला था लेकिन अब दूसरों को जागरूक कर रही थी। एक बुजुर्ग थे, श्रीमान कुलकर्णी, जिन्होंने पत्नी खोने के बाद अवसाद से लड़ाई लड़ी थी। आदित्य ने पहली बार खुद को किसी के सामने खोला और बिना जजमेंट के सुना गया। वो समूह उसका 1% बन गया। जब पीड़ा प्रेरणा बनी, आदित्य अब सिर्फ कोड नहीं लिखता था, वो कहानियां भी लिखने लगा, ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों को छू जाएं। उसने अपनी पहली किताब लिखी, 1%, जिनसे कहिए अपना दर्द। किताब वायरल हो गई। कई लोगों ने लिखा कि उस किताब ने उनकी जिंदगी बदली। आदित्य अब स्पीकिंग सेशंस लेने लगा, इमोशनल स्ट्रेंथ फॉर प्रोफेशनल्स के नाम से, जहां वो बताता, ताकत ये नहीं कि तुम सबके सामने मजबूत दिखो, ताकत ये है कि तुम समझो किसे अपनी कमजोरी बतानी है। क्लाइमैक्स। जब दुनिया ने सुना आदित्य को एक दिन टेडएक्स टॉक के लिए बुलाया गया, वहां उसने हजारों लोगों के सामने कहा, कृपया अपने दुख सबको मत बताइए। 50% लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और 49% आपको जज करेंगे, लेकिन वो 1% जो आपके आंसू देखकर चुपचाप आपका हाथ पकड़ ले, बस वही आपकी असली दुनिया है। उसका ये वक्तव्य वायरल हो गया। कंपनियों ने मेंटल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम शुरू किए। सोशल मीडिया पर एक अभियान चला, 1% मैटर्स।
कहानी का सार, हर इंसान की जिंदगी में दर्द है, लेकिन हर कोई सच्चा श्रोता नहीं होता। सार्थक जिंदगी वो नहीं है जहां हर कोई आपकी तारीफ करे, बल्कि वो है जहां कोई एक व्यक्ति आपके आंसुओं को समझे। आदित्य की तरह हम सबको भी चाहिए कि हम समझें, हर व्यक्ति मददगार नहीं होता, हर हंसता चेहरा आपका नहीं होता, और हर भीड़ में सच्चे साथी नहीं होते। लेकिन जब आप उस 1% को पा लेते हैं, फिर जिंदगी बदल जाती है। निष्कर्ष, आपसे एक निवेदन है, किसी की तकलीफ का मजाक न बनाएं, और जब आपको दर्द हो तो सबको मत बताइए, बस उसे बताइए जो सुनने के लिए दिल रखता है, कान नहीं। क्योंकि अंत में अगर आपने गलत इंसान को अपना दुख बताया तो दुख दोगुना हो जाएगा, लेकिन अगर सही इंसान को बताया तो वो आधा कर देगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और विशेषकर युवाओं से ज़रूर साझा करें। कमेंट में लिखें आपका वो 1% कौन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और कहानियों के ज़रिए इंसानियत और समझदारी का ये सफ़र जारी रख सकें।